दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपनी रणनीतियां बनाने पर जुट गए हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा दूसरे चरण में दिसंबर के आखिरी तक चलेगी। वहीं बीच बीच पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल मंडल प्रभारियों से भी मिल रहे हैं। मंडल प्रभारियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब उन्हें मौके पर बताया जा रहा है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं से मिल रहे हैं, मंडल प्रभारियों से मिल रहे हैं और उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी हिदायतें दे रहे हैं। वहीं लगे हाथ आगाह भी करते जा रहे हैं कि सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिलेगा ये मानकर ना चले। किसी ना किसी का टिकट कट सकता है और किसी को टिकट मिल सकता है। मतलब बहुतों के टिकट कटने जा रहे हैं, इस बात का संकेत अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं अपने नेताओं को दे दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के टिकट पाने के मौजूदा विधायकों को इम्तिहान पास करना होगा, ये बातें भी अंदर खाने पर चल रही हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरह का इम्तिहान तैयार करने की कोशिश की है। जो वो इम्तिहान पास करेगा उन्हीं विधायकों को टिकट मिलेगा और वही विधायक चुनाव पर उतरेंगे और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जिताएंगे। ये कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं। बता दें कि ये इम्तिहान कुछ और नहीं बल्कि एक खास तरह का सर्वे होगा। सर्वे लिस्ट में जो अपने इलाके का टॉपर होगा टिकट उसी को मिलेगा। फिर तो अब टिकट का फाइनल नहीं हो सकता, इस बारे में चर्चाएं तेज हो रही हैं। बता दें कि उनकी ही पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि ऐसे तो चुनाव तक टिकट फाइनल नहीं होंगे और नेताओं की बारी भी नहीं आएगी। वहीं मौजूदा विधायक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, इस बारे में भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। वहीं इस बारे में भी चर्चा चल रही है कि क्या पता आम आदमी पार्टी अपनों का टिकट काट कर बाहर से आए नेताओं को उम्मीदवार बना डाले और ये सभी को पता होगा कि क्या जीत और सत्ता की वापसी पक्की होगी या फिर नहीं पक्की होगी। किरोड़ी और तिलक नगर में कार्यकर्ताओं से अरविंद केजरीवाल ने जो बात की थी बार बार दोहरा रहे हैं। समझाइश है कि किसी को भी टिकट नहीं मिलने वाला, हर सीट पर सोच समझ कर ही टिकट दिया जाएगा। बताते हैं कि आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर मौजूदा विधायकों के साथ अन्य संभावित उम्मीदवारों के नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ के बयानों को समझते हैं तो सर्वे विधायकों के चयन के आधार पर ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का जरिया बना होगा। सर्वे के जरिए दिल्ली के लोग खुलकर राय देंगे। उनके इलाके के विधायक कितना काम करते हैं और कितना काम नहीं करते, कितना काम किया और कितना काम नहीं किया, और हाँ जो काम किया उसके बदले में जनता खुश है या फिर नहीं खुश, इसकी राय लेनी होगी। पार्टी के अंदर कांग्रेस छोड़कर आए मतीम अहमद और बीजेपी से आने वाले प्रमोद सिंह तंवर जैसे नेताओं को भी लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अब अगर बाहर से आए वाले नेताओं को टिकट दिया जाता है तो मौजूदा विधायकों का टिकट काटना ही पड़ेगा, सिवा उन विधायक क्षेत्रों के जहां से हार कर मुंह दिखाना पड़े। ऐसे नेताओं को टिकट नहीं देने का प्लान आम आदमी पार्टी ने बना लिया है। ऐसा करने वाली आम आदमी पार्टी कोई अलग नहीं है, हर राजनीतिक दल में ये होता रहा है, लेकिन अक्सर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और ऐसा होता है तो विधायक का ही कसूर हो ये क्यों समझा जाए। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि दिल्ली चुनाव में सत्ता विरोधी लहर भी हावी हो सकती है, लेकिन क्या उनके लिए सिर्फ मौजूदा विधायक ही जिम्मेदार होंगे? कुछ विधायक हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में टिकट काटे जाने की बात हो रही है तो ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन सवाल ये भी है कि सत्ता विरोधी लहर क्या विधायकों के ही खिलाफ हो सकती है? दिल्ली सरकार के मंत्रियों और खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है। वहीं ये भी सुनने में आया है कि अगर दोबारा टिकट दिया जाता है तो सिर्फ मंत्री ही होंगे, बकाइयों के बारे में कुछ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली शराब घोटाला वो मामला था जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह उसी मामले में जमानत पर बाहर आए हैं। अगर ये दिल्ली चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता है तो इसमें विधायकों की क्या भूमिका है? शराब नीति में बदलाव का फैसला कैबिनेट का था, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वे विधायक हो सकते हैं जो मंत्री बने थे और कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहे। अरविंद केजरीवाल भले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हो और चुनावों के जरिए अग्नि परीक्षा दे रहे हों, लेकिन सत्ता में वापसी तो तभी हो सकेगी जब लोग इसे राजनीतिक नज़रिए से देखेंगे और विरोधियों की राजनीतिक साजिश वाली अरविंद केजरीवाल की बात मान ले। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का चुनावी गठबंधन था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के खिलाफ दो दो हाथ करते हुए चुनावी मैदान पर उतरने जा रहे हैं।
और जैसे कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमलावर है, अरविंद केजरीवाल भी वैसी ही बातें कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि उनका कोई भी रिश्तेदार या भाई भतीजा राजनीति में नहीं है और इसीलिए वो परिवारवाद नहीं करते। जाहिर है ये बातें तो कांग्रेस को केंद्र में रखकर ही कही जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस का भी आक्रमण होना स्वाभाविक है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एक इंटरव्यू में कहा कि भ्रष्टाचार इसीलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा ईमानदारी की बात करती रही है। वे पार्टी झूठ बोलकर शुरू होती है और उस पर विश्वास करना मुश्किल है। उनके बचाव में जो बातें हो रही हैं उन पर विश्वास करना लगातार नामुमकिन सा लग रहा है। आम आदमी पार्टी अगर स्वाति मालीवाल केस को ये कहकर झुटलाने की कोशिश करती है कि ये सब बीजेपी के इशारों पर हुआ, तो अरविंद केजरीवाल का स्टैंड उनको ये संदेह के घेरे पर बाहर नहीं रखता है। स्वाति मालीवाल केस को भी लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं संजय सिंह और आतिशी के बयानों में विरोधाभास देखने को मिला, संदेह तो गहरा हो ही जाता है। इस मामले का कुछ न कुछ असर तो लोकसभा चुनाव में देखा ही जा रहा था और अब इसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी अछूता नहीं रहेगा।